ओके, तो बेसिकली आपको इस पूरी फैमिली को एक बार रिमेम्बर रखना है, ताकि कि आपको जो है कभी भी अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ दिया जाए तो आप उसके जो है स्ट्रक्चर को जो है बता सको। ओके, चलिए हम बात करते हैं। आपसे पूछा है सुक्रोज, कोई मुझे बताएंगे कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केन शुगर। शुगर। ये अब मैं पहले इसको लिख देता हूँ, शुगर, केन शुगर, और एक और नाम किस नाम से जाना जाता है? सुक्रोज। और एक और नाम से जाना जाता है, इसको डाइसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। सबसे सिंपलेस्ट जो है डाइसैकेराइड है। तो इस प्रकार से इसको जो हम लोग क्या कह देते हैं? शुगर। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सुक्रोज या केन शुगर। आपको इनमें से कहीं भी दिख जाए तो आप सिंपली समझना कि वहां पे आपके पास क्या है। हाँ जी, बोलिए तमन्ना। सर मैं आंसर बताने के लिए किया था हाथ खड़ा। ओके, अच्छा, आंसर बताइए क्या होगा? सर सी ऑप्शन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। कैसे कहा आपने कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज बनेगा? सर क्योंकि C12 और H22O11 को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे हाँ, H2O से, तो सर ग्लूकोज बन जाएगा C12H, नहीं सॉरी, C6H12O12 बन जाएगा, और सुक्रोज भी बन, ओके, चलिए ठीक, फ्रक्टोज भी वेरी गुड। बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि सर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हमने C12H22O11 को हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा, और 1 मोल क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज बन जाएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूं कि कैसा होता है। क्यों आप लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइसैकेराइड है, क्योंकि जितने सैकेराइड होंगे उतने ही पार्ट में टूटेगा, तो यार डाइसैकेराइड है तो 2 पार्ट में टूटेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है या थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है ये क्या है? आपका डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है, ये क्या है? आपका डाइसैकेराइड है। अब जैसे ही डाइसैकेराइड को तोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 मोल ग्लूकोज बन जाएगा, 1 मोल क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं? देखने में वैसा ही है, यानी कि जो फ्यूरॉन कहते हैं। इसीलिए जो इसका बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्रुक्टोज कह देते हैं। मैं वैसा ही बना देता हूँ, इसको हम लोग जो है फ्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूरॉन हो जाता है, तो जिस कारण से यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है अरेंज करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्रुक्टोज कहा जाता है। याद रखिएगा कि अगर सुक्रोज से हमें अगर हाइड्रोलाइसिस कराना है या कभी भी किसी से को कराना हो तो मैक्सिमम उतना ही करा सकते हैं जितना वो सैकेराइड हो उसमें। जैसे 2 सैकेराइड है तो 2 टूटेगा मैक्सिमम, 3 सैकेराइड हो तो 3 टूटेगा, 4 हो तो 4 टूटेगा। ओके, अब हम बात करते हैं एपीमर्स। एपीमर मतलब क्या होता है? जिसमें OH ग्रुप क्या हो? अदल बदल हो जाए, अलट पलट हो जाए। जैसे यहां देखिए OH ग्रुप यहां है, OH ग्रुप इधर आ गया, ये पलट के इधर आ गया। तो इस टाइप के अगर आपके पास स्ट्रक्चर हो जाए या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपीमर्स कह देंगे। जिसमें आपसे पूछता हूं, क्या ये एपीमर है? सी डबल बॉन्ड ओ एच। मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूं। मेरे पास यहाँ पे मुझे बताइए, क्या ये एपीमर है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओ एच, और यहाँ पे हमारे पास एच, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे ओ एच, और ये CH2OH, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? HOH H। अब मैं यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? OH H।
OH और हमारे पास OH, ठीक है, HOH और CH2OH। क्या ये एपिमर है? यस सर। बिल्कुल। एपिमर में एटलीस्ट एक OH ग्रुप क्या होना चाहिए, इधर से उधर हो जाए। अगर जो दो होंगे तो नहीं कहेंगे, सिर्फ कितने होने चाहिए? एक। वही कहता है एपिमर आर द कार्बोहाइड्रेट दैट डिफर इन द लोकेशन ऑफ OH ग्रुप इन वन लोकेशन। दूसरी बात याद रखना, इसके पास कायरल सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास कायरल सेंटर ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज कीजिए कि ये जो है, आप सभी को पता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। मैं इसी में बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास OH है और यहाँ पे H है और यहाँ पे CHO है और यहाँ पे CHO है और यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं है, ठीक है, बस मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास OH है और यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, CHO। मुझे बताइए क्या ये एपिमर शो करेगा? यस सर। यस सर। नहीं नो करेगा। सर। क्यों नहीं करेगा? सर कायरल हाँ, एटम। कायरल कायरल। सेंटर नहीं है, यहाँ पे कायरल आइटम नहीं है। कायरल को पहचानने का क्या तरीका है? सर जिसके उसमें कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, क्या ये कायरल सेंटर है? क्या आप लोग मुझे बताएंगे? CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मी और यहाँ पे C2H5। यस सर। ये है। यस सर। नो सर। यस सर है। नो सर। क्या ये कायरल सेंटर है? नो यस सर। सर। नहीं, ये सर दो कायरल मिथाइल सेंटर लगे नहीं। हैं। यहाँ पे मी का मतलब भी मिथाइल होता है और CH3 का मतलब भी क्या होता है, मिथाइल हो जाता है। इसीलिए ये चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या है, कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। यस। ये क्या है, कायरल सेंटर नहीं है। ओके, अब मैं बात करूं, मैं आपसे एक और पूछता हूं, मुझे बताइए क्या ये कायरल सेंटर है? CH3, CH3, T3 एंड यहां पे मैं दे देता हूं C2H5। क्या ये कायरल सेंटर है? यस यस सर। बिल्कुल। यहाँ पे अलग ग्रुप है, या कि T है, हाइड्रोजन है, इसीलिए ये सेम नहीं है, क्योंकि इसका मास जो होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, कायरल सेंटर है। अच्छा, मुझे बताइए कायरल सेंटर को पहचानने के लिए बस ये देखिएगा, जिस कायरल सेंटर की बात कर रहे हो उस पे जुड़ा हुआ ग्रुप क्या होना चाहिए, जो है डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये देखिए, आपको देखने में लगेगा ये कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये क्या है, कायरल सेंटर है। मुझे बताइए क्या ये कायरल सेंटर है? यस सर। कंफर्म बोल रहे हो? सेम नहीं है क्या? सर इसके सर। क्या ये वाला कायरल सेंटर है? यस सर। ऊपर भी ग्रुप सेम ग्रुप है, नीचे ग्रुप सेम ग्रुप नहीं है क्या? सेम है। सर इसके साथ कार्बन लगा है ना। हाँ, यहाँ पे कॉर्नर है ना। यस सर। इसके हाँ, साथ यहाँ ऊपर पे वाले। कार्बन यस सर। CHO है, यहाँ भी CHO है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं है? सर है। बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए, एक साइड OH है, एक साइड H है, एक साइड CHO और एक साइड बड़ा सा ग्रुप है, जिस कारण से यस इसको आप, सर। तो ये क्या हो जाएगा, कायरल। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर होगा। तो वही कहता है एपिमर्स वो होंगे जिसके पास कायरल सेंटर हो और एक OH का पोजीशन जो है क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। अगर जो राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाना चाहिए, राइट साइड में हो जाना चाहिए। राइट साइड। ओके, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एपिमर्स कह देते हैं। अब हम बात करते हैं एनोमर्स की। तो एनोमर्स क्या होते हैं? अगर कोई भी ओपन चेन रिंग हो या ओपन चेन वाला कार्बोहाइड्रेट हो, आपने उसको रिंग के फॉर्म में कर दिया, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एनोमर्स कर देते हैं। अभी डेफिनेशन मत पढ़िएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे यहां देखिए, मैं आपको एक पेज में जो है थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे बनता है, फिर हम लोग जो है बात करेंगे।
यहाँ पे हमने क्या करा कि C डबल बॉन्ड O, हमने यहाँ पे ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्बन ही बनाऊंगा क्योंकि जो आगे मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। COH H C H एंड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा COH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा COH, और यहाँ पे H, और लास्ट में क्या हो जाएगा CH2OH। अच्छा मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा। तो इससे ज्यादा। चार्ज कैसा आएगा? ज्यादा। नेगेटिव। नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ दे देगा तो इसमें नेगेटिव आ गया, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देगा, और जैसे ही फेंकेगा तो इस पे नेगेटिव आ गया, तो ये कहाँ जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर ये ध्यान से देखिए तो ये तो OH हो गया, यहाँ पे Yes. नेगेटिव था, ये H निकला, यहाँ पे जुड़ गया, और बाकी तो सेम एज इट इज हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे बना देता हूं, इस कार्बन पे देखिए क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। यस Yes. सर। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इस पे पॉजिटिव है। Yes, sir. यस अगर सर। ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेंगे? आपस में जो है क्या कर लेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये लोग क्या कर लेते हैं? OH C OH और CH एंड COH एंड CO माइनस। यहाँ पे माइनस की जगह पे मैं एक बॉन्ड का प्लस और माइनस जो है आपस में मिलके जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको बीच में ले जाता हूँ, ताकि कि आपको पता लग जाए कि ये जो है कहाँ पे है, बीच में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये जो है ऑक्सीजन रख दिया। अब बाकी चीज जो जो कमी है उसको हम फुलफिल कर देते हैं। इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी थी तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH है तो ये H, यहाँ पे OH, और इसी फॉर्म को हम लोग क्या कह देते हैं? एनोमर्स कह देते हैं। देखिए ध्यान से, अब कहोगे कि सर हम तो एपीमर और एनोमर में याद कैसे रखें? तो एपीमर में देखिए कैसे बना है, यानी कि जो है स्ट्रेट लाइन से बना है, जबकि एनोमर जो बना है वो रिंग बना हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। बस याद रखने के लिए, क्योंकि आगे ना जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, जब मान लो कि किसको पहचानना रहता है कि कौन सा एनोमर है कौन सा एपीमर है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हम किसको पहचाने कि कौन सा एनोमर है कौन सा, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि एक में जो है क्या होगा? OH इधर जाएगा, एक में जो है क्या होगा? यानी कि रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखिएगा कि एनोमर में जो है रिंग है, तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा? रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहीं पे ये क्या हो गया कि जो है आपका क्या हो गया? CH2OH से जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या हो गया? आपका एनोमर बन गया। अब इसी फॉर्म को एनोमर कह देते हैं। एक जो बनता है, अगर अल्फा डी ग्लूकोज, एंड अगर इधर साइड बनाए तो अल्फा डी ग्लूकोज, और इधर साइड जो बनाएंगे तो आप इसको क्या कह दोगे? बीटा डी ग्लूकोज। ये जो है पोजीशन हमने जो है चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा यहाँ पे। अब वापस डेफिनेशन पे आते हैं, अब आपको शायद थोड़ी सी समझ में आएगी। एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स और ग्लाइकोसाइडिक दैट आर एपिमर्स। वो कहता है कि एनोमर्स जो होंगे वो एक तरह से एपिमर ही होंगे। किसके? साइक्लिक मोनोसैकेराइड एंड ग्लाइकोसाइडिक के। डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1। अगर C1 में डेफिनेशन कब होगा? जब आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है कार्बन 1 है, तो इसमें कब चेंज आएगा? जब आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप हो। बट अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? सेकंड वाले कार्बन पे क्या हो जाता? जो होता। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कीटोन तो हमेशा एक कार्बन के बाद ही बनेगा, कुछ इसी प्रकार से तो बनेगा। यहाँ पे CHO, तो इसीलिए कि ये जो है ना अल्डिहाइड में याद रखिएगा पहले कार्बन के साथ जोड़ना है, और सेकंड वाले में क्या करना है कि जब कीटोन हो तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ से आपको क्या कर जाना है? जोड़ के जो है नीचे की ओर जो है ले जाना है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि जब आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप हो तो आप C1 कार्बन का यूज करना। जब आपके पास कीटोन ग्रुप हो तो देखिए यहाँ से जुड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? यानी कि जो है C2 कार्बन के साथ जो है क्या होगा? जुड़ेगा।
तो द एपिमर्स कार्बन इन एनोमर आर नोन एज एनोमेरिक कार्बन। जिस कार्बन पे जुड़ेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एनोमेरिक कार्बन कह देंगे। ये जो है क्या हो जाएगा, जिस कार्बन से जो जुड़ता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एनोमेरिक कार्बन कह देते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने दो बातें पढ़ी। पहला हमने क्या पढ़ा कि आपको जो है एनोमर्स किसे कहेंगे, अब जिसके अंदर क्या हो, OH ग्रुप जो है क्या हो जाए, लेफ्ट के, अगर लेफ्ट में पहला है तो उसके बाद राइट में हो जाए सिर्फ एक, लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको आप क्या कहोगे, एपिमर्स कहोगे। और अगर उसके पास क्या हो जाए कि रिंग का फॉर्मेशन कर जाए तो उसको आप क्या कह दीजिएगा, यानी कि जो है एनोमर्स कह दीजिएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. यही चीज कहता है एनोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स। ये बेसिकली क्या है, एक स्टीरियो आइसोमर्स है विच डिफर्स एट अ सिंगल कायरल सेंटर आउट ऑफ मैनी एंड रिंग चेन टॉटोमरिज्म ऑफ द सेम ओपन चेन कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है क्या करता है, टॉटोमरिज्म से करता है, ओपन चेन से जो है एक जो है क्लोज बन जाता है। आप मुझे बताइए कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, कि कौन जो होता है आपके लिए सबसे मीठा शुगर होता है? sir, D सर opposite. सर ग्लूकोज। ओके, Glucose. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्लूकोज हो जाता है। यहाँ सॉरी फ्रुक्टोज होता है, सॉरी यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाता है वो फ्रुक्टोज हो जाता है, क्योंकि फ्रुक्टोज का जो होता है 173 हो जाता है। और ग्लूकोज का याद रखिएगा, फ्रुक्टोज जो होता है फ्रूट में पाए जाते हैं और वो सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, मीठा होता है। इस Yes, sir. जो है क्या हो जाता है कि आपका जो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो मीठा होता है सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज में, वो क्या हो जाता है आपका जो है फ्रुक्टोज हो जाता है। ठीक है, ओके, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। मैं इसमें जो ना आपके लिए पोल जनरेट कर देता हूँ, आप लोग जो इसको फटाफट से बनाइएगा। मैं पोल जनरेट कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आपको बस सिर्फ ABC जो है इसका आंसर मारना है, या Yes, वन, ठीक है। मैंने ABC देना चाहिए था क्या, वहां पे ABC है? Sir, ये भी Sir, ठीक है. ठीक है सर, 1 चल 2 रहा है। ठीक है, 1 2 भी। ओके, तो आप लोग जो है फटाफट से सभी लोग आंसर कीजिएगा, इसका Yes, राइट sir. आंसर क्या होगा। Sir, question दिख. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डाइसैकराइड है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 53 हो रहा है, 54 पे जो है इसको जो है मैं क्लोज कर दूंगा। फटाफट से आप लोग बनाइए। एक और पोल रन करेंगे थोड़ी देर में। Yes, sir. हो गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. ओके, Yes, चलिए। Yes, sir. कितने बच्चों ने दिया? मात्र 15 बच्चों ने वोट किया है, बाकी लोग भी वोट करें। आप लोगों को मुझे जिताना है तो जल्दी जल्दी वोट कीजिए। ABCD। आपसे पूछा डाइसैकराइड, तो आपको डाइसैकराइड मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया था, जितने भी उसके नाम थे मैंने सारे बताए थे, अगर ये याद हो तो क्लास में। Yes, sir. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, D. हाँ, C 54 हो option. गया। हाँ, तो इसका राइट आंसर बहुत सही, बहुत बच्चों ने जो है दे दिया। ठीक है, मैं यहीं पे पोल को एंड करता हूँ। ओके, बहुत सारे बच्चों ने जो है दे दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डाइसैकराइड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? C12H22O11। जिनका भी राइट आंसर है बिल्कुल सही है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, शुगर के नाम से भी जाना जाता है। Yes, sir. मैंने शुरू में भी बताया था, शुगर के नाम से, या Sugar cane. हाँ शुगर केन के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? Sucrose. सुक्रोज के नाम से, सुक्रोज के नाम से जाना जाता है, या डाइसैकराइड्स के नाम से जाना जाता है। Yes. ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इस टाइप का कहीं भी नाम दिख जाए, सारे नीट के ही क्वेश्चन है, आप इनको जो है प्रीवियस ईयर में देख सकते हो। ओके,
कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अबंडेंटली इन नेचर, कौन सा? हाँ। सर सी ऑप्शन डी हाँ, सेलुलोज। नहीं, मैंने उस दिन जो बताया था ग्लूकोज एक्चुअली नहीं होता है, सर जो है सेलुलोज। हाँ, डी इसका राइट ऑप्शन आंसर जो है क्या हो जाता है, डी हो जाता है, यानी कि सेलुलोज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली जहां मैंने पढ़ा था तो वहां ग्लूकोज ही था, लेकिन फिर बाद में देखा जो बुक में आंसर है इसका डी आंसर सेलुलोज है। ओके, वो कह रहा है कि ऑन हीटिंग ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन, आपका जो पीपीटी होगा प्रेसिपिटेट, उसका कलर कैसा होगा? तो याद रखिएगा कि उसका Yellow. कलर जो है रेड होता है। हाँ। अब यहाँ पे देखिए होता है क्या, ऑन हीटिंग ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन वी गेट रेड पार्टिसिपेट। आगे हम बताएंगे भी कि फेलिंग सॉल्यूशन, इसके बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में तो हो नहीं पाएगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि, लेकिन अभी फिलहाल याद रखना कि जहां भी ग्लूकोज को आपने अल्डिहाइड किया कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बेसिकली फेलिंग टेस्ट देता है। फेलिंग टेस्ट वो देते हैं जिनके पास अल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, वो सभी के सभी क्या करते हैं, फेलिंग टेस्ट देते हैं। ये बात मैंने आपको बताया था। साथ में हमने NaOH के साथ कराया, तो यहाँ पे जो क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बना और वाटर निकला, और साथ में क्या निकला, यानी कि जो है रेड पीपीटी का जो है फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, यस sir. सर। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, Sir, option C. सर ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर कोई बताएंगे क्या होगा? सर ग्लूकोज। वेरी गुड, वेरी सर गुड। डी ऑप्शन हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज। आपको स्टार्च का फॉर्मूला याद है? यस यस सर। क्या होता है? C6H12O5 N C6H12। 12O5। ठीक है, बिल्कुल सही आपने। हाँ हाँ, पहले रुक तो जाइए। यहाँ पे C6H12O6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज। मैंने कहा था इसको याद रखने के लिए, स्टार्च के लिए Glucose. एक मोल जो है क्या कर देना, वाटर को रिमूव कर देना, यस सर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टार्च। लेकिन यहाँ पे क्या कर देना, सर एन लगा। H11 आएगा। क्या बोले? H11. H11। 10 आता है ना, क्योंकि टेन होता है। हाँ, यहाँ पे H2O का रिमूवल कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Yes. C, वो आप किसकी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, C12H22O11 जो होता है वो शुगर का हो जाता है। ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस बात को याद रखना कि यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्लूकोज का जो है फॉर्मूला मिल जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा भी था, हमने जो है क्या तोड़ा था, जो है ग्लूकोज के फॉर्म में जो है तोड़ा था। ओके, अब हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन लिविंग सेल, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन सेल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज? सर 38A। सर सी ऑप्शन। ओके, सर सी ठीक है। ऑप्शन सी। ओके, इसका राइट आंसर जो होगा 38 होगा। ठीक है, Yes, अब sir. ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको, लेकिन वैसे नीट ने पता नहीं कैसे केमिस्ट्री में इसमें डाला हुआ है, इसलिए फिर भी मैंने जो है आपको बता दिया। होता क्या है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको हमने क्या करा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, और जैसे ही रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 6 मोल ऑफ CO2 एंड साथ में 6 मोल ऑफ H2O प्लस 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो एनर्जी एक्सेप्ट करती है सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में करती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। हाँ, अगर आप इसको दूसरी कोई भी मतलब फॉर्म में दोगे तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करती है, इसी फॉर्म में करती है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास नोट्स है, वो दुकानदार वही नोट्स लेगा, अब पुराने वाले 2000 के नोट्स दोगे तो नहीं लेगा, वो वही लेगा जो अभी जो है करंट में एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो देखिए क्या क्या रूल है, देखो मतलब जो है गवर्नमेंट का, कि आज से कह दिया जाता है ये रूल नहीं लगेगा, ये नोट बंद तो बंद, वो कोई लेता नहीं है। अगर जो किसी के पास 2000 का नोट हो तो उनको एहसास होगा कि ठीक है कि अब कैसे चलाएंगे, क्योंकि जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या करती है कि एटीपी के फॉर्म में लेते हैं, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा
एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड। तो इसी फॉर्म में आपकी बॉडी क्या करेगी? एनर्जी जो है एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, ओके। यहाँ तक तो ठीक है कि हम लोगों ने सीख लिया कि इस प्रकार से यहाँ से जो है आपको इस बात को याद रखना है कि 38 एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज करेगी। अब वो यस कहता सर। है कि स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ किसका बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज। वेरी गुड। ग्लूकोज। ये सारी चीजें बायोलॉजी में पढ़ ली हैं क्या? यस सर, प्लस सर वन ये में क्वेश्चन है। अभी तो पूछा था। क्या बोले? सर सर यही प्लस वन क्वेश्चन में था। पीछे घुमा के दिया था। बायोमोलिक्यूल्स में। अच्छा ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी है ना, तो इसीलिए से सेम चीजें आ रही है। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये जो बेसिकली क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था C6 H10O5। O5, और ये मोल क्या होते हैं? N। और इसको जैसे ही कराते, क्योंकि आज हम प्रिपरेशन बताएंगे तो यहाँ पे आपको आगे बताएंगे भी कि कैसे बनता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A। एक बार और पोल जनरेट कर लेते हैं। इसके लिए जो है मैं पोल जनरेट कर देता हूँ। क्रिएट अ पोल, क्वेश्चन नंबर 2 1 भी बनाइएगा। 2 3 ओहो 4। ये डिलीट कैसे होगा? अच्छा, माइनस से। लॉन्च पोल। सर क्वेश्चन ही दिख रहा। Disaccharide present in milk is the disaccharide present in milk is सर कर दिया है। ओके ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर मार्जिन। बी। ओके, लैक्टोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है लैक्टोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डाइसैकराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज जो है लैक्टोज हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे जो है इसका पोल आप लोगों ने बना लिया होगा 22 में। ठीक है, एंड पोल कर देते हैं। ओके, एक बार कंफर्म कर रहा था कि इसका राइट आंसर बी है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है डाइसैकराइड प्रेजेंट इन मिल्क की जो है क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम लोग जो है क्या करते हैं, ग्लूकोज को जो है कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पहला मेथड है, जो ये मेथड है हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो जाता है, यूज करते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि C12H22O11 प्लस H2O। अगर हमने क्या करा कि एसिड के प्रेजेंस में या H प्लस के प्रेजेंस में हमने क्या करा, रिएक्शन कराया C6H12O6, और जो है यहाँ पे क्या बन जाता है C6H12 एंड O6 का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपका क्या है, शुगर है। ओके, अब इस शुगर को हमने क्या करा कि इसके प्रेजेंस में जो हमने क्या करा, जैसे ही रिएक्शन करा तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के फॉर्म में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जैसे ही टूट जाता है तो जिस कारण से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज। यही हमारी बॉडी में भी होता है। ये आपका सुक्रोज है, और जैसे ही सुक्रोज है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम डाइजेशन करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और इसी को आपने क्या करा कि O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से फिर आपको क्या मिल जाती है, एनर्जी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ से हमारे पास भी क्या हो जाता है, आपने O2 के साथ रिएक्शन कराया तो एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। बट ये मेथड जो है ना इंडस्ट्रियल मेथड है नहीं। ये मेथड जो है आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप शुगर का फॉर्मेशन कर सकते हो। इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली छोटे मोटे अमाउंट में जो बनाते हैं, लेकिन आपको अगर जो कमर्शियली बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्च लेना पड़ेगा।
ठीक है, आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टार्च लेना पड़ेगा, और स्टार्च का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो बहुत सारे जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाता है कि स्टार्च को जैसे ही आपने हाइड्रोलाइसिस कराया, याद रखना कि हमने क्या करा, स्टार्च को जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराया, अब वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कितना रखना, 393 केल्विन, और 393 केल्विन को हम लोग क्या कह देते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही कराया, और साथ में जो प्रेशर रखिएगा वो कितना रखिएगा, 2 से 3 ATM जो है आपको क्या कर देना है, रख देना है। हमने जैसे ही रखा तो यहाँ पे आपके पास जो है क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। और यही मेथड जो होता है आपका कहाँ पे यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसी से आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्लूकॉन डी बनता है या जितने भी ग्लूकोज के प्रोडक्ट बनते हैं वो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टार्च होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, स्टार्च हो जाता है, जिस कारण से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इस मेथड का यूज किया जाता है कमर्शियली। इसी मेथड का यूज करके जितने भी आप लोग प्रोडक्ट ग्लूकोज का यूज करते हो वो इसी मेथड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए, ये बात क्लियर हो गई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसका जो आपको मैंने बताया कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, C6H12O6 मतलब जो इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, किन्हीं को याद है? 180. वेरी गुड, इसका जो मास हो जाता है 180 ग्राम। अगर जिनको याद नहीं है तो एक बार निकाल भी सकते हैं, C6H12O6। अब यहाँ पे 12 इंटू 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 12, हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 6। 6. अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, और इसको ऐड कीजिएगा तो 180। एक और याद रख लीजिएगा, शुगर का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, C12 C12H22 H10. हाँ O11। इसका मोलर मास कितना हो जाता है 342 ग्राम। 343. हाँ, अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, C12 है तो यानी कि 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 44, 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, यहाँ से हम ऐड करेंगे 144 प्लस 22 प्लस 176, और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाता है 342 ग्राम। इसको याद ही रख लीजिएगा क्योंकि आपको मोल कॉन्सेप्ट में ना बहुत बार पूछेगा। ग्लूकोज को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्रुक्टोज, जो है बिल्कुल इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, तो इसीलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको नाम क्या नाम है, फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये वाला रिएक्शन आपको याद भी रखना है। यहां से क्या पता लगेगा, मैं ये दोनों से बताऊंगा। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है कि अगर ज्यादा हाँ बहुत देर तक आपने उसको हीट किया, किसके प्रेजेंस में, HI के प्रेजेंस में, तो वो जो है क्या हो जाता है, एन हेक्सेन बन जाता है। इसका मतलब है कि HI क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जितने भी ऑक्सीजन ग्रुप है उन सभी को रिमूव करके हाइड्रोजन जो है क्या कर देता है, ऐड कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको आपने जैसे ही HI हीट किया, मतलब बहुत ज्यादा देर तक, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेसिकली आपका जो है क्या हो जाएगा, जो है वो एक सिंपल सा स्ट्रेट चेन बन जाएगा, और उसमें जितने कार्बन होंगे यानी कि 6 कार्बन होंगे, और उसका नाम क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। अब कहोगे सर यहां से क्या पता लगा, एक्चुअली यहां से पता लगा कि मेरे पास मान लो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHO, और यहाँ पे हमारे पास क्या है HO. OH, हाँ OH. OH H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो H. OH, क्योंकि 1 2 C. 3 CH2। CHOH। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो चीज बचा है उसको फुलफिल कर देना है, OH H H। ठीक है, इस प्रकार अगर आपने HI के साथ रिएक्शन करा दिया तो इसका फॉर्मूला क्या बना होगा, CH3
CH2 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 एंड CH2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया CH3। इसका मतलब क्या है कि यहां पे कोई क्लोज चेन नहीं होगा। अगर आपने इस रिएक्शन से हमें पता लग रहा है कि क्योंकि अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये देखिए ग्लूकोज का अलग अलग फॉर्म में अलग अलग पाया जाता है। आपने पानी के साथ कराया तो साइक्लिक फॉर्म हो जाता है जिसको एनोमर कह देते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कब आपके पास कैसा है, इस चीज को पता करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा कि HI के साथ रिएक्शन कराया। हमने जैसे ही HI के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि CHO CH2 एंड जो OH आ गया और इसको हमने क्या कह दिया N हेक्सेन। यहां से हमें पता लगा कि ये जो है कैसा फॉर्म में है, यानी कि स्टेट फॉर्म में। अब ये स्टेट फॉर्म में हमें पता लग गया कि भाई ये स्टेट फॉर्म में। अब हमें पता करना है कि भाई ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि ये जो चैन जो है OH OH होगा, लेकिन वो कैसा होगा, एक सिंपलेस्ट लाइन में होगा, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, एक नॉर्मल में होंगे। ठीक है, थर्ड वन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि थर्ड क्या करेंगे कि अब हमने फिर से ग्लूकोज को आपको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनता है वो ऑक्साइम बन जाता है। ठीक है, यहाँ भी जो कंपाउंड बनता है अगर HCN के साइनोहाइड्रिन जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, साइनोहाइड्रिन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि सर इससे क्या पता लगा कि यहाँ पे अगर CHO के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है C डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जो आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है और ये जो साइनाइड ग्रुप है ये तभी रिएक्शन करता है जब आपके पास क्या हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो। तो यहां से हमें पता लगा, यहां से अभी ये नहीं पता लगा कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है, हमें ये पता लगा कि उसके पास स्टेट चेन है। दूसरा हमें पता लगा कि उसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में कीटोन भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि स्टेट चेन है और उसके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि C डबल बॉन्ड O है। तो यहां से हमें पता लगा कि इसके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया ये कौन सा ग्रुप है, आपका जो है कार्बोनिल ग्रुप है, थर्ड वन। अब हमें क्या करना है कि अलग अलग हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। यहाँ से हमने ये सारी बातें बता दी। ओके, यहाँ पे यही बातें बताया कि दीज आर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ C डबल बॉन्ड इन ग्लूकोज। यहां से हमें पता लगा कि इसके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, वही चीज को मैंने जो है लिखा है। अगर आपने क्या करा C6H12O6 यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे जो है ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ग्लूकोनिक एसिड यानी कि एसिड का फॉर्मेशन तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। तो अगर आपको पता करना है कि उसमें कौन सा ग्रुप है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो ओपन है या नहीं है। तो ओपन है या नहीं है इसके लिए हमें पता करने के लिए HI का यूज करेंगे और वहां से क्या हो जाएगा, N हेक्सेन बन जाएगा। फिर हमें पता करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या करा, उसको हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, यानी कि जो है आप साइनाइड हाइड्रोसाइनाइड के साथ करा दो या NH2OH के साथ करा दो, तो वहां से आपको ऑक्साइम या साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहां से हमें पता लग गया कि C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है। फिर हमें पता करना था कि उसके पास कौन सा ग्रुप है, यानी कि जो है एल्डिहाइड है या कीटोन, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में दो हो सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि एल्डिहाइड है या कीटोन, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, बेसिकली हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया। यहाँ पे जो है आपका क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और ग्लूकोनिक एसिड तभी बनेगा जब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड होगा, और इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, अल्डिहाइड कह देते हैं। Br2 जो वाटर होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसी कारण से यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके जो स्ट्रक्चर है ये सारी चीजें जो है बात करेंगे। एक बार आप लोग जो है थोड़ा सा देख के आइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यस सर। Yes. Yes, sir. Thank you, sir.